तो सर जो फर्स्ट डायरेक्टर के लिए जिनका नाम लिया गया है ना, ये पॉइंट रह गया था कि सर जिन फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम लिया गया है उनको एक तो कंसेंट देनी होती है कि हाँ हम इस कंपनी के डायरेक्टर्स बनने को तैयार हैं, उस फॉर्म में उस तरीके से कंसेंट देनी है जिस तरीके से प्रेस्क्राइब किया गया उसी फॉर्मेट में देनी है। और कि सर ये जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है ना, इनकी दूसरी कंपनी फर्म्स या बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या इंटरेस्ट है। ठीक है सर, particulars of interest of the persons mentioned in articles as the first director of the company in other firms or bodies corporate along with their consent to act as directors। ठीक है कि सर हम इसमें डायरेक्टर जैसे तैयार है बनने को और हमारी दूसरी फर्म्स बॉडी कॉर्पोरेट्स में ये इंटरेस्ट है। ठीक है, वो सारा बताना पड़ता है आपको, और नहीं भी बताओगे तो वो डिन से ट्रैक कर लेंगे, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से ट्रैक कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो स्टेप नंबर 1 में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए। स्टेप नंबर 2 वेरी सिंपल, यदि रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट सही लगते हैं तो on the basis of all the documents he will issue of certificate of incorporation on registration। he will register the company and issue a certificate of incorporation। बच्चा पैदा हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन पैदा हो गया है आज अपना, तो जैसे नेचुरल बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है वैसे इस आर्टिफिशियल बच्चे को क्या मिलेगा सर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये भी पैदा हो गया इन दी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। उसका सेट फॉर्मेट है कि वो ये बोलेगा कि आज से कंपनी पैदा हो गई है, इनकॉर्पोरेट हो गई है। ठीक है सर, साथ में उसको सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाएगा, जो भी इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ जो ऊपर दिया उसमें भी मेंशन होगा। ठीक है, रजिस्ट्रार अलॉट करेगा which shall be a unique distinct identity for the company। जैसे तुम्हारा आधार कार्ड है ना, वैसे कंपनी का सिन नंबर है। ठीक है, आधार नंबर कंपनी का सिन नंबर। ठीक है, ऐसे लिख मत देना जैसे हमारा आधार कार्ड यूनिक नंबर होता है वैसे सिन भी वैसे ही सिन होता है। आपको बस इतना लिखना है, सिन कंपनी का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, यूनिक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है। जो यूनिक होता है उसी के लिए होता है, इंडिविजुअल नंबर होता है वो रिपीट नहीं होगा किसी और के लिए। ठीक है, और वो सर्टिफिकेट में भी मेंशन होगा सिन नंबर। ठीक है सर, सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है रजिस्टर्ड ऑफिस पे, कंपनी जन्मने से लेके डिसॉल्व होने तक। फॉल्स इंफॉर्मेशन से कंपनी बनाई है, ठीक है, या सप्रेस इंफॉर्मेशन, मटेरियल इंफॉर्मेशन को आपने छुपाने की कोशिश की है, ठीक है, then that person shall be liable under section 447। ठीक है, फ्रॉड के लिए लायबल होगा, और रजिस्ट्रेशन तो खैर होगा ही नहीं। और यदि कोई कंपनी ऐसी है जिसको गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, रजिस्ट्रार को भी ध्यान नहीं है, बाद में पता पड़ता है कि ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ध्यान पड़ता है कि ये तो गलत इंफॉर्मेशन देके कर ली गई है। ठीक है, कोई गलत इंफॉर्मेशन या सप्रेस करके या कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से, the promoters, the person named as first directors and the person making the declaration, जिसने डिक्लेरेशन दिया है, जो जो उस कंपनी का प्रमोटर है, जो जो उस कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर है, सबकी अब लगने वाली है। ठीक है, वाट लगने वाली है सेक्शन 447 में, सबके खिलाफ केस होगा फ्रॉड का, और ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा भैया आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देके और आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है तो कृपया अब आप वाइंड अप हो जावे, खत्म कर दिया जाता है आपको। ये उसका ट्रिब्यूनल का राइट होता है। लेकिन ट्रिब्यूनल का राइट और क्या क्या होता है, यदि आपने गलत इंफॉर्मेशन देके अपने आप को रजिस्टर कर लिया है या फिर कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपा के अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, तो फिर इन दैट केस ट्रिब्यूनल को ये सारे अधिकार होते हैं। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है और बन जाता है कई बार। क्या बन जाता है सर, कि ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर कर सकता है इन दिस गिवन सिचुएशन। तो आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। आइए स्टेप नंबर 7 को पढ़ना चालू करते हैं। जीत पटेल आराम से पढ़ इसको। Order of the tribunal, where a company has been got incorporated by furnishing false or incorrect information or representation, or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company, or by any fraudulent action, the tribunal may, on
an application made to it on being satisfied that the situation so warrants. A. Pass such orders as it may think fit for regulation of the management of the company, including changes, if any, in its memorandum and article in public interest or in the interest of the company and its members and creditors. Or B. स्टॉप। ट्रिब्यूनल को लगता है कोई भी घटिया तरीके से कंपनी बनाई गई है या रजिस्टर करी गई है, जैसे कोई फ्रॉड करके या कोई इंफॉर्मेशन गलत देके या फिर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी उसको छुपा के या फिर गलत डिक्लेरेशन देके, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट, इस बारे में किसी ने उसको अवेयर करा दिया, ठीक है, किसी ने अप्लाई किया कि सर ये तो गलत गलत चीजों के साथ में रजिस्टर हुई है, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड वो उसमें इंक्वायरी करेगा और जब उसको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि हाँ समय की मांग है ऐसी, तो वो पहले ये सब बातें कर सकता है। क्या कर सकता है? ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकता है कि भैया अब इस कंपनी का मैनेजमेंट जो है इस तरीके से रेगुलर होगा, इस तरीके से मैनेजमेंट जिसके हाथों में हम उसको चेंज कर रहे हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, ठीक है, जो चेंजेस नेसेसरी हैं इस बात को देखते हुए, फ्रॉड हो गया उसको देखते हुए वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, इन पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एमओए और एओए में चेंज कर सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव कर सकते हैं, लोगों को हटा सकते हैं, लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में, कंपनी के इंटरेस्ट में, कंपनी के मेंबर्स के इंटरेस्ट में, कंपनी के क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में उनको जो लगता है ये चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, डायरेक्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड। जिन लोगों ने गलती करके गलत तरीके से इस कंपनी को रजिस्टर कराया है उनकी लायबिलिटी भले कंपनी लिमिटेड है हम अनलिमिटेड कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया, लोगों को धोखा दिया, तो सर अब जितने धोखा दिया उतना का उतना रुपया उनसे वसूला जाएगा, अनलिमिटेड, कितना भी पैसा वसूल लो उनसे, भले ही मेमोरेंडम में लिमिटेड लायबिलिटी लिखी हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ठीक है, और इसके साथ में ही इसको साथ में पढ़ना, पास एन ऑर्डर कंपनी को का नाम रजिस्टर से रिमूव करने को बोल सकते हैं, यानी कि कंपनी की मौत का ही फरमान जारी कर रहे हैं, और या फिर ऑर्डर पास कर सकते हैं, ये साथ ही पढ़ना है इनको कि सर कंपनी को वाइंड अप करने को भी बोला जा सकता है, या फिर ई, ऐसा जो ऑर्डर उनको सही लगे वो पास कर सकते हैं। ये भयंकर पावर दे दी, जो भी ऑर्डर उनको सही लगे वो पास कर सकते हैं, लेकिन ये पांचों चीजों में से जो भी वो डिसाइड कर रहे हैं उससे पहले प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, जीत पटेल इन दोनों को पढ़। Provided that before making any order, the company shall be given a reasonable opportunity of being heard in the matter, and the tribunal shall take into consideration the transactions entered into by the company, including the obligations, if any, contracted or payment of any liability. ऊपर में से कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले ट्रिब्यूनल दो चीजों की तरफ ध्यान देगा कि सर हम जिस कंपनी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं एक तो उनका पक्ष भी सुने, द कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर, ठीक है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मैंने जीत पटेल पे केस कर दिया, क्या कोर्ट जीत पटेल को बिना सुने ही डिसीजन दे देगा क्या? नहीं सर, उसको भी तो एक मौका दिया जाएगा कि वो अपना केस कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करे, रखे, सो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है, ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी जरूरी है। आप भी अपना पक्ष रख दो, फिर देखते हैं वाइंड अप करना है, क्या करना है, मैनेजमेंट में चेंज करना है, ठीक है। सेकंड, एंड द ट्रिब्यूनल ऊपर में से कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले जो कंपनी ने ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं, ठीक है, जो ऑब्लिगेशंस अपने ऊपर ले लिए हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट से किसी को पेमेंट करने से कोई लायबिलिटी इनकर कर लिए, किसी से पैसे उधार ले लिए हैं वगैरह वगैरह, इन सारी बातों को भी ध्यान में रखेगा। कंपनी के खिलाफ वाइंड अप या फिर रजिस्ट्रेशन से नाम हटा देना रजिस्टर से, या फिर मैनेजमेंट चेंज करने से पहले या एमओए चेंजेस करने से पहले दो चीजें ध्यान में देगा। एक तो तुमने क्या क्या लायबिलिटी ले ली है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिए हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस कंपनी ने ले लिए हैं, और दूसरा
कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, चलो तुम भी अपना पक्ष तो रख दो, रिप्रेजेंट तो करो, क्यों नहीं तुम्हारे खिलाफ ये एक्शन लिया जाए, तुमको भी मौका दिया जाता है, एक बार अपना पक्ष रख दो। तो ये सारे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन से रिलेटेड बातें हैं। अब मैंने आपको कहा था कि सर आजकल सारी चीजें क्या है, ऑनलाइन ही फाइल हो रही है स्पाइस के थ्रू। स्पाइस का पूरा नाम क्या है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। सिंप्लीफाइड, स्पाइस मतलब मसाले, बहुत मसालेदार छौंक लगाया है, या सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। सर हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन भी आजकल इलेक्ट्रॉनिकली ही होगा। आप ऑनलाइन एमसीए की वेबसाइट पे जाएंगे, एमसीए का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो वेबसाइट का नाम है mca.gov.in, गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, तो mca.gov.in, उस पे जाएंगे, उस पे एक सिंप्लीफाइड, बहुत सिंपल परफॉर्मा है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकली वे में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो आप भरेंगे, ऑनलाइन एमओए अपलोड करेंगे वगैरह वगैरह, और ऑनलाइन ही फॉर्म हो जाएगी आपकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है सर, तो ये तो था कि हमने कंपनी कैसे फॉर्म करनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है, रजिस्टर करनी है। कल अपन पढ़ेंगे कि सर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कि एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई तो इसका इफेक्ट ये होता है भाया, कि जो लोग, चाहे 2 लोग या 7 लोग मिलके कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो वो लोग अब, ये जो इन लोगों ने मिलके फॉर्म किया है ना, जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हुआ या कंपनी रजिस्टर हुई, सर ये अलग और ये अलग, ये बच्चे का जन्म हो चुका है, अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये अलग और ये अलग। दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये हम लोग कल पढ़ने वाले हैं कि सर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे केसेस हैं इसमें, ये कल पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल जो है, ये आप लोगों को आता है, इसलिए बाद में करूंगा मैं ना, कि सर इशूड ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होती है, ये आपको मेरे से ज्यादा आता होगा, इसलिए इसको कंपनीज एक्ट में लास्ट में उठाऊंगा मैं, इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे अपन। तो कल एक तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद केस लॉस, ठीक है, एक शेयर्स भी आप लोगों को आता है, बट ठीक है एक बार पढ़ लेंगे अपन, शॉर्ट में बता दूंगा मैं आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये 2 शानदार वाले टॉपिक आएंगे। ठीक है, मेमोरेंडम के साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, क्वेश्चन इनमें से आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या है, ठीक है, बियॉन्ड द पावर्स, तो क्वेश्चन इनमें से आने वाला है। फिर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, काफी कुछ कवर करना है अभी इसमें, क्योंकि हम लोग बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, टाइम है अपने पास में, बाद में जाके मैं दूसरे एक्ट से स्पीड पकड़ लूंगा भैया आप लोगों के। ठीक है, पढ़ना, नोट्स बना के देना, और थोड़ा सा ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ के आना, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ के आना, कि कंपनी एक बार रजिस्टर हो गई तो इसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो ऐसा तो नहीं है? नो सर। ठीक है जी, कल मिलते हैं। भानवी जैन और बाकी सारे लोग, अरे टेस्ट ले लूंगा, निनाद कदम चिंता मत कर, सरप्राइज टेस्ट होगा, सब हिल जाओगे उस दिन। जो भी पुराना पढ़ाया है ना सबका टेस्ट लूंगा मैं, आप चिंता मत करो, ओरल टेस्ट होगा इस बार। ठीक है, किसको कितना आता है, कौन कितना पानी में, सब पता पड़ेगा मेरे को। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।